अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आर नईम अशरफ, मैथ्स एंड फिजिक्स इंस्ट्रक्टर। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट कर ली थी। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू एक्सरसाइज शुरू करने जा रहे हैं और आज इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज बेस्ड, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट्स, 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। स्टूडेंट, जो सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसमें स्क्वायर रूट 7 है। स्क्वायर रूट 7 स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वल होता है 2.6457513111 अप टू सो ऑन। जो कि स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर बनता है। तो हमें ये बात मालूम है, एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा था कि जो नंबर्स नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होते हैं वो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो स्टूडेंट इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको हम सर्कल कर देते हैं इर्रेशनल नंबर। ये स्टूडेंट इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो सेकंड पार्ट है स्टूडेंट उसमें पाई और ई है, दो हमारे पास कांस्टेंट है। पाई की जो वैल्यू है वो 3.141592 अप टू सो ऑन। इसी तरह ई की जो वैल्यू है 2.71828182 अप टू सो ऑन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट की तरह ये भी हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हमारे पास ये इर्रेशनल नंबर का ऑप्शन मौजूद है। तो ये जो डी है स्टूडेंट्स ये एक करेक्ट ऑप्शन होगा, इर्रेशनल नंबर। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर देन स्क्वायर रूट n इज। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर ही बनता है। जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं स्क्वायर रूट n है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पर 2 लिखता हूँ तो ये मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर बनेगा, इर्रेशनल नंबर, क्योंकि 2 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर मैं 4 लिखूं तो या 9 लिखूं तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर्स है। ये मेरे पास 2 आ जाता, ये 3 आ जाता, तो इनको हम 2/1 3/1 लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो स्क्वायर रूट में तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होता है, और अगर परफेक्ट स्क्वायर ना हो जैसा कि ये 2 है मेरे पास तो स्टूडेंट्स ये एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा तो फिर जो रिजल्टिंग नंबर है स्टूडेंट्स हमारे पास वो एक इर्रेशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी होगा और ये एक इर्रेशनल नंबर बनता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 इज। तो जो कि स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट 3 भी एक इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 5 भी एक इर्रेशनल नंबर है। तो जब हम दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड करते हैं तो जो रिजल्टिंग नंबर होता है स्टूडेंट्स हमारे पास वो भी एक इर्रेशनल नंबर ही होता है। तो इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो ये डी वाला होगा, ये भी इर्रेशनल नंबर है। उसके बाद स्टूडेंट्स फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर्स x इज इक्वल x इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स इन चारों ऑप्शंस में से देखना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि x इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ x। इट मीन यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है स्टूडेंट्स रियल नंबर्स की वो हमारे पास एक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास ए ऑप्शन बनता है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स इसका जो सिक्स पार्ट है उसमें है ए बी सी बिलोंग टू रियल नंबर्स देन ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर देन सी। तो ये हमें बताता है कि ए विल आल्सो बी ग्रेटर देन सी इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो प्रॉपर्टी यूज हो रही है इसे हम बोलते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। A, B, C belong to R, then A greater than B and B greater than C, which implies that A will be greater than C. तो स्टूडेंट्स ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इज इक्वल टू 64 देन x इक्वल। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर मैंने 64 के फैक्टर्स बनाए हैं, ये 2 रेज पावर बनता है 6, तो 64 की जगह पर 2 रेज पावर 6 लिख लेंगे। 8 को स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 लिखेंगे तो बाहर x है
3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्योंकि बेस सेम है, पावर एड अप कर दे तो 2 की पावर x प्लस 3x बनेगा और x प्लस 3x हमारे पास 4x हो जाएगा। यहाँ पर 64 को 2 की पावर 6 लिखा, तो यहाँ पहुंच के हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि ये 2 इज इक्वल है 2 के, तो इट मीन जो 4x है ये हमारे पास इक्वल होगा 6 के। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इट मीन कि 4 जो है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर स्टूडेंट्स आके डिवाइड हो जाएगा, तो 2 का टेबल अप्लाई करेंगे, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, तो x की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाती है 3/2। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स ये 3/2 ए ऑप्शन बनता है, तो इसको हम सर्कल कर लेते हैं। आपकी बुक पर स्टूडेंट इसका जो आंसर है वो आई थिंक 3/4 लगा हुआ है, तो वो रॉन्ग ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनता है स्टूडेंट्स वो 3/2 बनता है। ये यहाँ पर मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है 8 पाथ लेट ए बी बिलोंग टू आर देन ए इक्वल बी एंड बी इक्वल ए इज गॉड। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारे पास एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी बनती है, एक सिमेट्री है कि ए इक्वल बी है, इट मीन बी इक्वल होगा ए के। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास स्क्वायर रूट 75 प्लस स्क्वायर रूट 27, तो ये किसके इक्वल होगा? तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 75 को हम 25 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं और 27 को 9 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 25 का स्क्वायर रूट हमारे पास 5 होता, 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 होता, तो 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 इन दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट्स, तो ये 8 स्क्वायर रूट 3 बन जाता है और ये 8 स्क्वायर रूट 3 हमारे पास है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसको भी स्टूडेंट सर्कल कर देते हैं। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट इसका द प्रोडक्ट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 3 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पर स्टूडेंट क्योंकि ये फार्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 इसका भी स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर स्टूडेंट्स 9 होगा माइनस 3 और 9 माइनस 3 स्टूडेंट 6 होता है और 6 को 6/1 लिखा जा सकता है। इट मीन इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास ये एक रैशनल नंबर होगा, तो स्टूडेंट ये इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। इसको भी मैं सर्कल कर देता हूं। तो इस तरह से स्टूडेंट जो क्वेश्चन नंबर 1 था रिव्यू एक्सरसाइज का जो एमसीक्यू बेस्ड था उसको हमने सॉल्व कर लिया है। होप सो के स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन नंबर 2 है और उससे ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।